ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने कहा है कि मुल्क दुनिया की सरमायाकारी की मंजिल बनने के लिए तैयार है। खास तौर पर हमारी नई स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल के साथ जो वन विंडो अप्रोच के जरिए सरमायाकारों की जरूरियात को पूरा करती है। PBF के चेयरमैन और FPCCI के सदारती उम्मीदवार आतिफ इकराम शेख ने कहा है कि हमारी आबादी के हुजम और वाफर कुदरती वसाइल की रोशनी में पाकिस्तान इस दहाई में सरमायाकारों के लिए सबसे कीमती सासा होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के ताजों के मुअज़्ज़िज़ीन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ कि पाकिस्तान के 250 मिलियन ईमानदार मेहनती आबादी है, जो इससे दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बनाता है। 30 साल से कम उम्र के 60% के साथ हम अपने मुल्क की मुकम्मल सलाहियत के लिए बड़े ख्वाब देख रहे हैं। ये पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की दुहाई है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीन मीडिया ने आज अली अल सुबह बताया कि इसराइली फोर्सेस की बमबारी के नतीजे में गजा के शुमाल और जनूब में दर्जनों हलाकतें हुई। गजा के हकाम के मुताबिक गजा की पट्टी पर इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान कम अज कम 310 फ़लस्तीनी हलाक हुए। सरकारी खबर रसाई एजेंसी वफाक के मुताबिक फ़लस्तीनी ओलंपिक कमेटी ने कहा है कि गजा में 7 अक्टूबर से अब तक 64 खिलाड़ी और खेलों से वाबस्ता एहलकार हलाक हो चुके हैं। शाम के सरकारी मीडिया के मुताबिक एक इसराइली ड्रोन ने जनूब मगरबी शाम में एक कार पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जुमे के रोज गजा में इसराइल की तरफ से जारी खूनरेजी और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक के बेदरी खिलाफ वर्जियों पर आलमी ज़मीर पर सवाल उठाए हुए कहा कि दुनिया तमाम इंसानों के साथ यकसा सलूक ना करे, सबसे बड़ी गलती कर रही है। इंसानी हकूक के आलमी दिन के हवाले से मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए सदर ने कहा कि गजा में जिस तरह मासूम बच्चों और लोगों को कत्ल किया जा रहा है, इससे अमन पर देर पा असरात मरतब होंगे, क्योंकि मुतासरीन के लिए इस तरह की बर्बरियत को भुलाना मुश्किल होगा। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आगा खान यूनिवर्सिटी में 8 दिसंबर 2023 को मुनक़िदा हेल्थ टेक समिट से खिताब कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने जुमे के रोज कहा है कि हुकूमत अवाम बिलखसूस सबसे ज्यादा कमजोर लोगों के लिए एहतियाती और इलाज मुआवजा की सहूलियात तक रसाई बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से फायदा उठाने के लिए बेचैन है। आगा खान यूनिवर्सिटी के ज़ेरे तमाम हेल्थ टेक समिट से खिताब करते हुए काकड़ ने कहा कि सेहत के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी की आमद मरीजों सेहत की देखभाल फराहम करने वालों के साथ साथ हुकूमत के लिए भी पुरजोश वक्त है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को सेहत के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले माहिरीन और पेशावर अफराद की मदद की जरूरत है, क्योंकि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की फराहमी हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का एक 6 रुकनी बेंच 15 दिसंबर को अपने 23 अक्टूबर के मुतफ़िका फैसले को चैलेंज करने वाली इंट्रा कोर्ट अपीलों के एक सीट की समाअत करेगा, जिसमें इसने 103 शहरियों के फौजी ट्रायल को कालादम करार दिया था। बड़े पैमाने पर तारीफ शुदा फैसले हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन, मुनीब अख्तर, यहिया अफरीदी, सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और आयशा मलिक शामिल थे, ने करार दिया था कि फौज पर हमलों में इनके मुबैना किरदार के इल्जाम में फौजी अदालतों में 103 आम शहरियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। फसादात के दौरान तनसीबात 9 मई को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो आइन की खिलाफ वर्जी है, अदालत उज़्मा ने करार दिया था कि मुल्ज़मान का मुकदमा फौजी अदालतों में नहीं बल्कि मुल्क आम या खसूसी कानून के तहत कायम मजाज दायरा इख्तियार की फौजदारी अदालतों में चलाया जाएगा। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ता को इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के एक बयान में कहा गया है कि कसीर कौमी मुश्तरका स्पेशल फोर्सेस की मश्क फजर अल शर्क वी की इख्तितामी तकरीब में नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर में मुनक़िद हुई। मश्क में पाकिस्तान, बहरीन, इराक और कुवैत के खुसूसी दस्तों ने 27 नवंबर को शुरू होने वाली 2 हफ्ते तवील मशकों में हिस्सा लिया। सऊदी मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मश्क इख्तिताम पजीर फौज के मीडिया विंग ने कहा है कि मश्क करने वाले फौजियों के अलावा बरादर ममालिक बहरीन, इराक और कुवैत के अफसरान ने भी इख्तितामी तकरीब का मुशाहिदा किया। ISPR ने मजीद कहा कि मश्क के आखिरी दिन हिस्सा लेने वाले ममालिक की खसूसी अफवाज ने अपनी पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया।
اسلام آباد سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ پیر سے مقدمات کے ریکارڈ شدہ کارروائیوں کو براہ راست نشر کرنے کے بجائے اپنے کاموں میں شفافیت کی طرف ایک اہم تبدیلی کی نشاندہی کرتے ہوئے جاری کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ ابتدائی طور پر عدالت کے وقت کے بعد سپریم کورٹ کے ویب سائٹ پر عدالت نمبر 1 کی کارروائی کا اشتراک کرے گی، جہاں چیف جسٹس آف پاکستان کی صدارت ہوتی ہے۔ یہ اقدام 18 ستمبر کو فل کورٹ میٹنگ کے دوران کیے گئے فیصلے کے بعد کیا گیا، جہاں اکثریت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے تحت عدالتی کارروائی کی براہ راست کوریج کی اجازت دی۔